एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फ्लैगशिप योजना गौधन न्याय योजना को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौठानों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चल वो गौठान खोल वो पोल अभियान की शुरुआत की। 20 मई से शुरू हुआ ये अभियान 24 मई तक चलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता गौठानों तक जाकर वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। यानी गौठानों के बहाने कांग्रेस सरकार को बीजेपी टारगेट कर रही है। गौ माता की सेवा के नाम से खुला भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार का नंगा नाच कांग्रेस सरकार कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, गौठान में होना क्या क्या चाहिए। एक गौठान में गया था, गौठान की जमीन में ईंटा बना रहे हैं लोग। अब ईंटा बना रहे हैं तो उसमें गौ माता कैसे जाएगी भाई? देखिए, पूरे गौठान में एक भी जानवर नहीं है। गौठान में पानी की व्यवस्था नहीं है। गौठान में झाड़ झंकार और गंदगी फैली हुई है और गौठान में ताला लगा हुआ है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि रायपुर शहर में ये स्थिति है। और जब हमने जानकारी ली तो यहाँ के 3 पहले समूह बनाए गए थे, वो तीनों समूह को पैसा नहीं मिलने के कारण वो छोड़कर भाग गए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी कर रखी है। विपक्ष के अभियान का जवाब देने के लिए यूथ कांग्रेस ने भी मोर गौठान मोर अभिमान शुरू किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पहली बात तो इन्हें गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। मुख्यमंत्री ने कहा, ये केवल गाय के नाम से वोट लेने का काम करते हैं। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे? अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश में 9000 से ज़्यादा गौठान बनाए हैं, जहां छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सजाया जाता है। इसके साथ साथ इस गौठान के माध्यम से अनेक कार्य किए जाते हैं, चाहे महिला समूह को रोजगार उपलब्ध कराना हो, चाहे युवाओं को रिपा के माध्यम से कराना हो। और सबसे बड़ी बात है, गोबर का क्रय किया जाता है। जिस गोबर को लोग पैर में खूंदते थे, उसी गौठान के माध्यम से भूपेश बघेल जी ने गायों की सेवा करके उसको एक आर्थिक मूल्यांकन का जरिया बना दिया। हम आने वाले 15 दिन तक हर गौठान में जाएंगे, हमारी महिला समूह का सम्मान करेंगे, गौ समिति को सम्मान करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे और बताएंगे कि मेरा गौठान मेरा अभिमान है। छत्तीसगढ़ की गौधन न्याय योजना की सराहना पूरे देश भर में की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष सरकार की फ्लैगशिप योजना की पोल खोलने का दावा कर रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर प्रदेश में गाय, गोबर और गौठान पर जमकर सियासत हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि गाय गोबर को लेकर शुरू हुई ये सियासत कितनी दूर तक जाएगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीति का केंद्र बिंदु गाय, गोबर और गौठान ही बना हुआ है। अब इस मुद्दे पर बयानबाजियों का दौर भी सिर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा के गौठान चलबो पोल खोलबो अभियान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी भी ली। उन्होंने यह कहा कि भाजपा नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, विदेशी कुत्तों को गाड़ियों में घुमाते हैं, ऐसे में उन्हें गाय और गौशाला के बारे में क्या जानकारी होगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर तीखा पलटवार भी आया है। अजय चंद्राकर इस मुद्दे पर काफी मुकर है और सोशल मीडिया के जरिए भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि चुनाव के ठीक पहले गौठान में गड़बड़ियों की बीजेपी को सूद आ गई है, जबकि कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शुरुआत से ही शुरू हो गई थी। गाय और गौठान के मुद्दे पर 2019 में ही कांग्रेस सरकार ने पहल शुरू कर दी थी। फिर आखिरकार इस योजना के 4 साल बाद ही चुनाव के ठीक पहले बीजेपी को गौठान में जाकर पोल खोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? कहीं गाय के मुद्दे पर राजनीतिक नफा नुकसान का मसला तो नहीं है? कहीं चुनाव के ठीक पहले हिंदुत्व का बीजेपी का एजेंडा कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा? और अगर नहीं तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर आखिरकार आक्रामक क्यों है? नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हम लोग कई दफा चर्चा कर चुके हैं कि गाय गौशाला के मुद्दे पर बीजेपी सालों से हिंदुत्व की हिमायती बनी रही और ऐसे में अगर हम बात करें पूरा मुद्दा कांग्रेस ने अपने खाते में जमा कर लिया है, तो फिर बीजेपी चुनाव के पहले कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर कर न सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना दावा मजबूत करने की तैयारी कर रही है, बल्कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर कर कांग्रेस सरकार पर चुनाव के ठीक पहले सवाल या निशान भी खड़े कर रही है। आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि पोल खोल अभियान का हिस्सा
क्या चुनावी हिस्सा है या फिर वाकई में भ्रष्टाचार को उजागर करने की भाजपा की नेक कोशिश है? चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण बोर्ड, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अशोक बजाज जी हैं, वरिष्ठ नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिरुद्ध दुबे साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले बजाज साहब के पास ही चलता हूं। बजाज साहब, कौन कौन है बीजेपी के ऐसे नेता जो महंगी कारों में घूमते हैं, विदेशी कुत्तों को घुमाते हैं? बजाज साहब, ये तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं को उन्होंने ऐसा करते देखा है। भारतीय जनता पार्टी तो गौ पालने वाली पार्टी है, गौ की सेवा करने वाली है, गौ की रक्षा करने वाली पार्टी है, गौ की हिमायती पार्टी है और हमेशा गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाने की बात की, कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द होने लगा। और आज ये राजनीतिक कारणों से जिस प्रकार से गाय गोबर गौठान कर रहे हैं, ये तो इनका एक राजनीतिक मुद्दा है, जनता अच्छी तरह समझती है। और गौठान में अभी देख रहे हैं आप कि कैसा हालत है गौठान की। वहाँ गौठान में एक जानवर नहीं, और वहाँ रहेगा भी कैसे जानवर, क्योंकि वहाँ ना पानी है, ना छांव है, ना चारा है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई परखने वाला है, ना कोई सेवा करने वाला है, ना कोई डॉक्टर है। और इस हालत में वहाँ जानवर कैसे रह सकते हैं? तो कुल मिलाकर वहाँ जिस प्रकार से गौठानों में के नाम पर काम हुआ, उस काम में जिस प्रकार से हेरा फेरी हुई, उसके पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज गांव-गांव में जा रही है और जाकर ये देख रही है, गौठानों का अवलोकन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और देखने पर जाने पर पता चलता है कि गौठानों में क्या व्यवस्था है। बजाज साहब, लेकिन मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री के बयान को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। उनके पास लिस्ट भी है, पीएससी का आरोप आप लगाते हैं, दूसरे दिन वो पीएससी की लिस्ट लेकर आ जाते हैं कि आपके शासनकाल में किनका किनका पीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये विदेशी कुत्ते और विदेशी गाड़ियों का कुछ संपर्क तो बताइए, किन किन लोग के पास है, क्योंकि ये कहीं कल भी लिस्ट जारी हो गई एक आपके बड़े नेताओं के खिलाफ, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। केरला स्टोरी के बारे में पहले ही वो बोल चुके हैं, आपके एक बड़े नेता का नाम। तो ये विदेशी कुत्ते हैं किनके पास, थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना उनका बयान, क्योंकि हल्के में लिया जा सकता मुख्यमंत्री का। मैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूँ। मैं जो जिस चीज़ के बारे में जानता नहीं उसके बारे में मैं बोलता नहीं। लेकिन मैं गौठान गया हूँ, गौठानों की हालत देख के मैं कह सकता हूँ कि बहुत बुरी हालत है और वहाँ पर अव्यवस्था का आलम है। उसके बारे में जवाब देना चाहिए। आरोपों को घुमा फिराकर दूसरी दिशा में ले जाने का, विषयांतर करने का काम ये सरकार अगर कर रही है, इसको अगर लाइटली ले रही है तो वो गलत फहमी में रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये गौठान का काम, गौठान में जो गड़बड़ी हुई है उसके पोल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता इससे बहुत खुश है। ठीक है शर्मा जी, बीजेपी का पोल खोल अभियान आखिर है क्या? आपको क्या लग रहा है, चुनावी कवायद है या पॉलिटिकल प्रपंच है चुनाव के ठीक पहले? सुरेंद्र शर्मा साहब। आदित्य जी, दरअसल छत्तीसगढ़ में विकास में इनका जो प्रमुख मुद्दा होता था, तो राम वन गमन पथ बना दिया माननीय भूपेश बघेल जी ने, रामायण की प्रतियोगिता करवा दिया और गौ के नाम पे राजनीति करते हैं। तो गौठान 10,884 गौठान बना दिए, 10,884 गौठान मंजूर है, 9,557 बन चुके हैं। अब हमारे भाई साहब बजाज जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो गौ सेवा करती है, अद्भुत गौ सेवा करती है। हरीश वर्मा का नाम याद होगा आपको, दशरंगपुर में गौशाला थी, उसके जमाने में 70 गायें मर गई। उन गायों को, मरे हुए गायों को चमड़े को डाल करके मछली पालन करता था, मांगुर मछली, उसके गाय के मांस को मांगुर मछली खिलाता था। 15 साल में 10,000 एकड़ जमीन गौशाला के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को बांटा और इसके अलावा लगभग 16,000 करोड़ रुपया 15 साल में गौ सेवा के नाम पे अपने तमाम लोगों को दिया। तो जो घोटालेबाज पार्टी है, जो गाय के नाम पे राजनीति करती है, राम के नाम पे राजनीति करती है, उनको ये गौठान की कंसेप्ट कैसे समझ में आ सकता है? उनको समझ में आने वाली बातें नहीं है।
आज हमने लगभग 1.5 लाख एकड़ से अधिक जमीन सुरक्षित किया है। 13,000 महिला समूह की लगभग 1 लाख बहनें वहां काम कर रही हैं। गौठान में रीपा योजना के अंतर्गत और अन्य योजनाओं के अंतर्गत मछली पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फलोद्यान से लेके तमाम चीजों के तमाम किस्म की गतिविधियां चल रही हैं। ये आरंभिक स्तर में है। निश्चित रूप से इसमें कुछ जगह कुछ खामी हो सकती है, मगर इसको आलोचना का विषय बना देना। 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने सुरक्षित किया है गौठान के नाम से। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक्चुअल में समस्या ये है आदित्य जी कि ये 15 साल में नौकरी दिए नहीं, तो छत्तीसगढ़ की सरकार नौकरी दे रही है। ओल्ड पेंशन लागू कर दिया, किसानों को धान का पैसा मिल रहा है, गौ पालकों को गोबर का पैसा मिल रहा है, भूमिहीन मजदूरों को उसका पैसा मिल रहा है। वो सारा पैसा व्यापारियों के पास आ रहा है, तो उनकी दुकानें चल रही है, बाजार गुलजार है। भारतीय जनता पार्टी का बाजार उजड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनके दुकान में सन्नाटा है। ये बड़ी परेशानी है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए गौठान में जाकर के कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ हमको मिल जाए, मगर मैं कह रहा हूं कि इनको कुछ मिलेगा नहीं। कि गाय के मामले पर गोलमाल शुरू से ही होता रहा है। बीजेपी जो पोल खोलने निकली है, बीजेपी को पता है कि उसके शासनकाल में कितनी गायों की मौत हुई थी। अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और बड़ा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उनके शासनकाल में 17,000 गायों की मौत हुई। मैं एक बार वो बाइट आपको सुनवाता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जनता पार्टी जो गौ सेवा के नाम पे पूरे देश में राजनीति करती है, मॉब लिंचिंग करती है, उसको इन गौठानों के नाम पर भी पीड़ा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी गौठानों में भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसा कहकर अपनी खींच निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बयान देते हैं कि गौठानों के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया में बयान देते हैं कि गौठानों के नाम पे 1300 करोड़ का घोटाला हो गया। रमन राज ने गौशालाओं के नाम पे 1677.67 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को जो गौशाला चलाते थे उनमें बंदरमाट कर दिया। ठीक, अनुज साहब, सुना आपने क्या कहा सुशील आनंद शुक्ला जी ने, मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा आपको। जी, सुशील आनंद शुक्ला जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था। सुशील आनंद जी ने कहा कि गौशाला के नाम पर 1600 करोड़ की बंदरबाट हुई थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। उन्होंने ये भी कहा कि 17,000 से अधिक गायों की भूख से मौत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। जहां तक कि मुझे याद आता है आदित्य जी कि एक जो है बहुत बड़ा प्रकरण जो है गौशाला का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सामने आया था और मतलब उसमें भूख से मौतें हुई, ये तो आई बात थी और विधानसभा में जमकर मामला उठा था। और कांग्रेस की एक जांच समिति भी उस समय बनी थी, उसने जाके वहाँ पे निरीक्षण किया था। बहुत सारी बातें सामने आई थी, बहुत अखबारबाजी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। ये एक जो है आरोप जो है एक कांग्रेस का है। अब दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा है चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान, इसमें भी कहीं कहीं पे जो गौठानों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं पे जैसे चारे की व्यवस्था नहीं, वर्मी कंपोस्ट के नाम पे क्या हो रहा है ये स्पष्ट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है 12 सवाल तैयार किए हैं और ग्रामीणों से उस पर जो है निरीक्षण के बाद भरवाया जा रहा है। उसमें सब सारी चीज़ें हैं। और यही नहीं, गौठानों में जो है डॉक्टर रमन सिंह जी जा रहे हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साहू जी जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी जा रहे हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री जो है बृजमोहन अग्रवाल जी जा रहे हैं। इस तरीके का क्रम है। तो कहीं जो है कई गौठानों में जो है खामियां तो पाई गई है और पूर्व के आरोप हैं उनको भी नहीं कम आंका जा सकता। मतलब मैं जहां तक के देख रहा हूं कि ये जो है गौठान और गौशाला, ये सब जो चीजें, तो युद्ध जो है बिल्कुल मुझे जो राजनीतिक युद्ध जो छिड़ा है वो कहीं ना कहीं बराबरी का नजर आ रहा है। और एक चीज और है आदित्य जी, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता जो गौठान में जा रहे हैं उसका वीडियो बना रहे हैं, उसका वीडियो बना के बाकायदा जो है संगठन को भेज रहे हैं। वो संगठन से जो जहां तक के मैं सुना हूं और मुझे पता लगा है तो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी और सह प्रभारी नितिन नवीन जी को जा रहा है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अगर कहीं दोनों के पास जो भी सच्चाई है, जो भी तथ्य हैं, और ये देखिए चुनावी वर्ष है और निश्चित रूप से ये विषय भी गंभीर है और आगे ये निश्चित रूप से दोनों पार्टियां जो चाहेंगी कि पब्लिक के बीच ले जाएं, तो अपने अपने स्तर पे जो वीडियो बनाने का कार्यक्रम चल रहा है उसको अगर कहीं पब्लिक तक ले जाएं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
जगह जगह गौठान में जा रहे हैं, क्या मिल रहा है आप लोग को? गड़बड़ियां आप लोग बता रहे हैं 1300 करोड़ से ऊपर की हुई है। जितने करोड़ की आप गड़बड़ियां बता रहे हैं उतना तो गौठानों में खर्च ही नहीं हुआ, फिर 1300 करोड़ कहां से आ गए बजाज साहब? देखिए आदित्य जी, मनरेगा का पैसा, डीएमएफ का पैसा, 14वें और 15वें वित्त आयोग का पैसा, स्वच्छ भारत मिशन का पैसा इन गौठानों में लगा है। अब ये प्रदेश सरकार के बजट में है ही नहीं कहीं। प्रदेश सरकार ने अपने बजट से एक पैसा खर्चा नहीं किया, केवल गौठान के नाम पर ये केवल वाहवाही कर रहे हैं। और पैसा केंद्र सरकार की योजनाओं का लग रहा है, जो ग्राम पंचायतों को सीधे मोदी जी ने विकास कार्यों के लिए दिया। उनको ये निर्देश दिए कि आप गौठान में लगाओ, तो गौठान में लगाए। इनको चाहिए कि अलग बजट बनाते गौठान के लिए, और उसके लिए अलग बजट बना के कार्यक्रम बनाते, भाई आपको टंकी बनाना है, आपको शेड निर्माण करना है, आपको वर्मी कंपोस्ट के लिए वो बनाना है, टंकी बनाना है, तो उसके लिए अलग अलग इनको पैसा स्वीकृत करना चाहिए ना। लेकिन केंद्र के पैसे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो कमेटियां बनी है, जिन गौठान समितियां बनी हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अलग से सरकार कोई कमेटी गठित कर दे। वहाँ पंचायतों के द्वारा, ग्राम सभाओं के द्वारा अनुमोदित होकर ये समितियां बननी चाहिए। लेकिन सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को ये काम सौंप दिया और उनको नियुक्त कर दिया, और उन लोग जितना चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे सरकार को रिपोर्ट दे रहे हैं, और सरकार उसी में मगन है। लेकिन आज जब हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं गड़बड़ियाँ क्या है। शेड बना है, क्रैक हो गए, पानी की टंकी क्रैक है, 1 घंटे तक पानी रुक नहीं सकता, पानी पूरा बह जाता है। और जानवरों के लिए 300 जानवर प्रति गौठान रखने का नियम है। लेकिन एक गांव हम गए थे आज, वहाँ 20-25 से ज़्यादा उस शेड में आप जानवर रख नहीं सकते। और वो थोड़ी सी हवा आएगी, थोड़ी सी हवा का झोंका आएगा, वो छप्पर उखड़ जाएगा। और पिछली बार कई ऐसे छप्पर उखड़े। भ्रष्टाचार हुआ है क्या गाय के नाम पर? बीजेपी तो जगह जगह जा रही है, हर जगह जाकर गड़बड़ियां आप लोग की पकड़ रही है। भाई गड़बड़ियां हैं तो उसको ठीक करिए। सुरेंद्र शर्मा साहब, बजाज साहब बहुत सारी चीजें इनपुट दे रहे हैं, कम से कम बात तो सुन लीजिए, आपके मित्र हैं। मैं क्या कहूं आदित्य जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले समझ लेना चाहिए कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि केंद्र का पूरा पैसा लगा दिया गौठान में, गौठान बने हैं, इसका मतलब भ्रष्टाचार वाली बात भारतीय जनता पार्टी की है कि वर्मी खाद का पता नहीं है। और आपको याद होगा कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी आपके टीवी चैनल पे ही आरोप लगाती थी कि वर्मी खाद को किसानों को जबरदस्ती दे रहे हैं। 26 लाख क्विंटल वर्मी खाद हमने किसानों को वितरित किया है। तो दरअसल में कंफ्यूजन अपना पहले भारतीय जनता पार्टी को दूर करना चाहिए। 13,000 करोड़ का आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, 13,000 करोड़ का उसका बजट ही नहीं है। आप स्वयं कह रहे हैं ग्राम पंचायतों का पैसा लगा है, तो ग्राम पंचायतों को पैसा लगा है तो वहां टंकी बनी है कि नहीं बनी है? टंकी बनी तो है, सेट बना है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने समय बड़ा गलत चुन लिया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग हैं, इनको एक बात समझ में आना चाहिए कि गर्मी के दिन में मवेशी खुले छोड़ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जब खरीफ की कटाई हो जाती है, रबी की कटाई हो जाती है, तो ग्रामीण परंपरा है कि यहाँ, इसीलिए आपको याद होगा कि हरेली के समय रोका छेका होता है, उसी समय से जानवरों को बंदिश की जाती है। तो अभी तो जानवर के खुले चरने का समय है, तो अभी ये जाएंगे तो इनको मवेशी तो मिलेंगे नहीं गौठान में, कहाँ से मिलेंगे? इन्होंने गलत समय चुना है। दरअसल में बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए निकल रहे हैं कि ओम माथुर जी ने कहा कि 15 साल में बड़े आराम तलब हो गए हो, थोड़ा बाहर निकलो भाई। तो इन्होंने जबरदस्ती उनको निकाल के गौठान में भेज रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बिना मतलब तो परेशान कर रहे हैं, और ये बेचारे धूप में एकदम थरथरा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कैसा पसीना निकल रहा है। और ठीक है, विपक्ष का काम है, पसीना निकालना चाहिए, गौठानों में घूमे, सड़कों में घूमे, हमारी रीपा योजनाओं को देखें, राम वन गमन पथ को जा करके देखें, कौशल्या माता मंदिर के दर्शन करें। सब जगह जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। विपक्ष में है, कुछ तो करें। मगर सवाल इस बात का है कि आपने 15 साल में जो गौशाला चलाया, ये गौठान और गौशाला नहीं है, ये गौशाला पद्धति के नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो दहियान, गौठान
कब जानवर मवेशी को रोका जाता है, कब मवेशी को ढीला जाता है, कितने समय रखा जाता है, कितने समय ढीला जाता है, गौठान समिति की क्या जिम्मेदारी है, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते नहीं है और आरोप लगाते हैं गौठान समिति में अपने लोगों को बना लिया, उनकी मनमर्जी चल रही है। तो दरअसल में गौठान समिति की कोई भूमिका नहीं होती। गौठान समिति सिर्फ गौठान का देख देख करता है। गौठान की पूरी जिम्मेदारी पंचायत और पंचायत सचिव। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। अनुज जी, गाय के मुद्दे पर बीजेपी अचानक इतनी आक्रामक क्यों हो गई है? क्या चुनाव में सियासी नफा नुकसान का अंदेशा है बीजेपी को इस मुद्दे पर? अनुज साहब देखिए, एक चीज मैं जहां तक के समझ पा रहा हूं आदित्य जी, कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो कहीं कहीं जो है गांव किसान वहां तक जिस तरीके से जितने मतलब गहराई से जाना था शायद ना जा पाई हो, क्योंकि जब विपक्ष में थी कांग्रेस और भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तभी उनका एक जो नारा आ गया था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी। और एक समय ऐसा भी था, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ साथ विधायक भी थे कांग्रेस के। तो सदन में उन्होंने भाषण भी दिया था विधानसभा में, और उन्होंने कहा था कि हम कई धनों की व्याख्या करते हैं तो एक पशुधन की भी व्याख्या हम कभी किसी समय में किया करते थे। जिसके बाद जितने जो है मतलब गाय भैंस बैल ये सब होते थे तो बड़े गर्व के साथ वो इसका विवरण दिया करता था कि मेरे पास मतलब इतना पशुधन है। लेकिन आज हम पशुधन वाली बात खो चुके हैं। ये मतलब ये उस समय ही ये बात नजर आती थी और दिखाई देती थी कि कहीं ना कहीं ये जो एजेंडा इनका जो है कांग्रेस का, ये जो है किसान, गांव और पशुधन ये सब है। और उसके बाद जैसी सरकार बनी तो कांग्रेस वहां पे बढ़ते हुए दिखाई दी। कर्ज माफी, रोज उसके बाद फिर जो है नरवा गरवा घुरवा भारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इस पे अमल होते दिखा। अब बात यह है कि गौठान बनने की जो बात है तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत गंभीर आरोपों के साथ आगे बढ़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी 12 सवालों को लेकर जा रही है गौठानों में। कहीं बहुत जगह कुछ खामियां दिख भी रही हो, लेकिन फिर एक तरफ रायपुर से ही लगा हुआ गोढ़ी, वहां पे पता लगा कि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, फिर गांव के लोग आमने सामने हो गए। सत्य क्या है इसके बारे में तत्काल तो कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन सियासत जो है ये गाय और ये गौठान की तरफ बढ़ गई, ये साफ दिखता है आदित्य जी। ठीक, अशोक जी, ये आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उसमें कहा गया कि 17,000 गायों की मौत आपके शासनकाल में होती है। उस मामले पर थोड़ा सा जवाब दीजिए बजाज साहब। क्या 4 साल तक आप लोग सोए हुए थे, तब पता नहीं चल रहा था गौठानों के लिए जमीन चिन्हित की जा रही थी? उस समय क्यों नहीं आप लोगों ने विरोध किया? चुनाव के समय क्या केवल चुनावी रोटी सेकने के लिए बीजेपी का पोल खोल अभियान है? और क्या गौठान में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां आपको नजर आ रही, बाकी सब जगह फील गुड है? दबी जबान से यह बात भी सामने आ रही कि अन्य घोटालों की तरफ अगर आप लोग कुछ बोलेंगे तो 4 उंगलियां आप लोग की तरफ मुड़ जाएगी, इसलिए आप लोग बाकी घोटालों को छोड़ अब केवल गौठान के मुद्दे पर वापस लौटा है। वजह साहब। आदित्य जी, आप अगर ये 4 साल में गौठानों में जो गायों की मौत हुई है या पशुधन की जो हानि हुई है उसका आंकड़ा निकालेंगे, ये कांग्रेस के नेताओं को उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, बताना चाहिए। मैं तो वजह साहब, आप लोग 4 साल से क्यों नहीं आए इस मुद्दे पर? आदमी हूं और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मिसमैनेजमेंट के कारण अनेक गौठानों में गायों की अकाल मृत्यु हुई है। पानी नहीं है, चारा नहीं है, रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, छत की व्यवस्था नहीं, और जब बिजली कड़की, बादल गरजे और ऐसे समय में जब उनको छुपने की जगह नहीं थी, वहां पर गायों की मौत हुई है। 4 सालों में जितनी गायों की मौत हुई है उसका आंकड़ा लेकर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लेकिन उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। इनको केवल भाजपा सरकार की गड़बड़ियां दिखती है, और आज जब हम इनके गौठान की गड़बड़ी का रोका छेका करने वाले हैं तब ये लोग अब जगह जगह दुनिया भर की पुरानी बातों को निकालकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भाई, आप क्या कर रहे थे इतने साल तक? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए आपने, इतने साल तक आरोप नहीं लगाया। आज हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष पर सत्ता पार्टी आरोप लगाए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जवाब ले लेता हूं। सुरेश जी, चल क्या रहा है? कांग्रेस में पीएससी की गड़बड़ियां का मामला उठाती भारतीय जनता पार्टी तो आप लोग बीजेपी के शासनकाल की गड़बड़ियां बता देते हैं। शराब घोटाले का मामला सामने आता है तो आप लोग उल्टा उनके ऊपर बता देते हैं कि उनके शासनकाल में कितना बड़ा शराब घोटाला हुआ था। अब बीजेपी शासनकाल में किस तरफ जो भी घटनाएं हुई थी, गायों की मौत का, गौठान का मुद्दा बीजेपी उठा रही, तो आप लोग बीजेपी के शासनकाल में 17,000 गायों की मौत का मामला सामने उठा दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी है क्या? सुरेंद्र शर्मा साहब, क्या उन्होंने किया था वही आप भी करना चाहेंगे और वही हम भी करेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? देखिए आदित्य जी, अभी हमारे अशोक बजाज जी ने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि गाय में, गौठान में तो गाय जाती थी नहीं, और अभी कह रहे हैं कि गौठान में गाय मर गई। तो भाई सवाल ये है
कि मैं तो यही बात शुरू से बोल रहा हूँ, आप पहले अपना कंफ्यूजन क्रिएट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि आप एक तरफ बोलते हैं गौठान में गाय ही नहीं जाती, गौठान में गाय के रखने की जगह ही नहीं है, दूसरी तरफ बोलते हैं गौठानों में गाय मर गई। दूसरी बात आप बोलते हैं, जब आप हमने गौठान योजना की आप निंदा कर रहे हैं तो आपकी गौशाला योजना के संबंध में चर्चा तो होगी ना, उसका जवाबदेही तो देना पड़ेगा, आपको बताना तो पड़ेगा। ये गौठान तो ग्राम पंचायत की है, सार्वजनिक संपत्ति है, खुली जगह में है, सब लोग देख सकते हैं, आपको भी मना ही नहीं है। आप लोगों ने तो तमाम गौशाला अपने लोगों को बांट दिया, लोगों ने छोटे छोटे घेरे में रख के जानवरों को, मवेशियों को, गायों की किस तरह से मौत हुई है। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 77,000 गायों की मौत हुई है। इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी बनती है। आपने शुरुआती बयान में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो गौ सेवक है, भारतीय जनता पार्टी गौ की सेवा करती है, भारतीय जनता पार्टी का गौ सेवा के लिए हुआ है, तो आप इसी तरह से गौ सेवा करेंगे। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि हमारी गौठान योजना अभी आरंभिक स्तर में है, हो सकता है उसमें कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी हो, मगर ठीक है सुनील साहब, वो कमियां जो गिना रहे हैं बजाज साहब, उसको दूर करने की कोशिश करिए। तो देखिए, गाय गौठान का मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था, बहुत सारी जगह बेमेतरा हम लोग गए, गायों की मौत हुई, और निश्चित तौर पर देखिए गायों और गौठान की अगर हम बात करें, केवल ये समझा जाए कि केवल मुख्यमंत्री या मंत्री उसे देख पाएंगे और वो योजना ठीक तरह से चल पाए, पॉसिबल नहीं है। ये वो योजना है जिसमें हर आम आदमी को, हर ग्रामीण को जो उस गांव में रहता है, उसकी बराबरी से जिम्मेदारी है। अगर वो इस पूरे मुद्दे पर साथ रहता है, इस पूरी योजना में साथ रहता है, तभी इस प्रकार की योजनाएं चल पाएंगी। नहीं तो यही हाल भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुआ था और यही हाल कांग्रेस शासनकाल में भी नजर आएगा। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।